Hello everyone, this is Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to talk about 5th unit of our book, jiska naam hai It's Country for Me. Let's talk about difficult word meanings extracted from first part. इस chapter को हमने certain parts में divide कर लिया है और हर part में 3 to 4 paragraphs होंगे. So let's discuss difficult word meanings. First difficult word is barn. It means a large farm building used for storing grain, hay or straw or for housing livestock. उर्दू में से कहेंगे गोदाम. Second word, overalls. It means a loose fitting coat or one-piece garment. Third word is dangling. It means hanging or swinging loosely, yani jhulna. Fourth word is ruffling. It means disorder or disarrange someone's hair, yani kharab karna. Fifth word is loped. It means to run taking long steps, yani lambe kadam uthana. Sixth word is yard. It means a piece of land next to a house. Urdu mein se kahenge sehen. Seventh word is mist. It means tiny drops of water in the air which make it difficult to see very far, yani dhund. Eighth word is hayfield. It means a field where grass is grown for making into hay, yani घास का मैदान. Ninth word is sprang up. It means to jump or leap, yani उछलना. Let's move on to its explanation now. हमारी स्टोरी किस चीज से शुरू होती है? 11:15 का टाइम हो रहा था, रात के 11 बज रहे थे. जोएल को उसकी ममा की आवाज आती है कि जोएल क्या तुम उठ के लैम्बी को फीड कर दोगे? लैम्बी यानी किसी लैम्ब को कहा जा रहा है. उसकी मदर यूजुअली लैम्ब को फीड करती होती है, लेकिन आज जो है उसकी मदर को बहुत देर हो गई थी. वो किसी मीटिंग से आई थी और मीटिंग में उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे. उन कपड़ों में वो बार्न नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जब बार्न जाते हैं तो मड लग जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं. तो वो इसीलिए अपने बेटे जोएल से रिक्वेस्ट कर रही होती है. द स्मॉल डॉग जेसिका जम्प्ड अप फ्रॉम द डोर स्टेप एज जोएल कम्स. अब जोएल जैसे ही आता है, उसका जो पेट डॉग होता है उसका नाम होता है जेसिका, वो उसकी तरफ जाती है क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाती है कि जोएल आया है. जोएल अपनी ओवरऑल पहनता है, क्योंकि वेस्टर्न साइड पे जब आप फार्मिंग के लिए जाते हो तो एक टिपिकल टाइप का गारमेंट होता है ओवरऑल, जिसे वन पीस गारमेंट भी कहते हैं. डंगरी टाइप का होता है एंड देन फार्मिंग बूट्स पहनते हैं. जोएल ओवरऑल पहनता है बार्न जाने के लिए, और उसके जो शूज के लेसेस होते हैं वो टाई नहीं हुए होते, वैसे ही डैंगल कर रहे होते हैं उसके शू लेसेस. फिर वो अपने डॉग को प्यार करता है, उसके बालों को रफल करता है, यानी हाथ से जैसे हम पेट्स को प्यार करते हैं उस तरीके से उससे प्यार करता है, और उसका जो पेट है वो उसकी तरफ बार बार आ रहा होता है. अब वो एक बॉटल में यानी सोडा बॉटल में अपने जो लैम्ब का खाना है वो लेके जाता है. खाना क्या होता है? मिल्क रिप्लेसमेंट होती है जो लैम्ब को फीड करनी होती है. ये टाइम मार्च का होता है. मार्च की ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और बार्न में बहुत ज़्यादा मिस्ट प्रोड्यूस हो रही होती है. किस चीज़ से? जोएल की ब्रेथ से और उसके डॉग जेसिका की ब्रेथ से. आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या धुंध होती है, जब हम सांस लेते हैं तो धुंध प्रोड्यूस हो रही होती है, वही मिस्ट की बात हो रही है. बहुत ज़्यादा अंधेरी रात होती है, लेकिन साथ में स्काई में क्रेसेंट मून होता है, यानी पतला सा मून होता है, उसकी वजह से थोड़ी सी रोशनी होती है. Here Lambie called Joel, opening the door to the barn where the sheep are kept in the winter. बार्न की तरफ जाता है, वहाँ पे उसने अपना लैम्ब रखा होता है. लैम्ब को बुलाता है कि लैम्बी तुम्हारा खाना आ गया है. अब लैम्ब दिखता है कि जोएल खाना लेके आया है, तो वो अपने जो भी उसका उन्होंने बेड टाइप चीज बनाई होती है स्ट्रॉ से, स्ट्रॉ यानी तिनकों से, उससे एक्साइटमेंट के साथ उछल के जोएल की तरफ जाता है और 30 सेकेंड्स में वो पूरा जो मिल्क का बॉटल है वो खत्म कर देता है. दिस मे हैव बीन जोएल्स 33,000th ट्रिप टू बार्न, यानी जोएल जो है वो बार्न में बहुत ज्यादा आता जाता है, सिंस ही गोज इन एंड आउट ऑफ बार्न एटलीस्ट 10 times a day. जोएल नोज दीज फार्म बिल्डिंग्स. अब जो ये फार्म बिल्डिंग्स है, जोएल को इतने अच्छे से उनका हर एक कॉर्नर पता है कि इतने अच्छे से उसको खुद का बेडरूम भी नहीं पता है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम इसी फार्म बिल्डिंग में गुजारता होता है. उसको पता है कि एनिमल्स की टेक केयर कैसे करनी है, उसके शेल्टर का ख्याल कैसे करना है, और साथ ही साथ अपना ख्याल कैसे रखना है. सो फार्मिंग इज जोएल्स वर्ल्ड. जोएल की क्या वर्ल्ड है? फार्मिंग यानी खेती बाड़ी.